जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है चार्ट्स को समझना। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, अगर सोचने का, देखने का, समझने का नज़रिया सही है तो ही। कोई भी दो कैंडल्स जो बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, उनके यही 4 रिलेशंस हैं: इनसाइडर, आउटसाइडर, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। सिर्फ कैंडल तक सीमित ना रहें, कैंडल्स के अंदर जो चार्ट पैटर्न छुपा है उस पर ध्यान दें। इतिहास दोहराता रहता है और ये चीज़ स्मार्ट मनी जानती है और उनके पास इसे दुरुपयोग करने की कला है, जिससे वो बहुत ही चतुराई से लीगली रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। प्राइस का बढ़ना और घटना 100% डिपेंडेंट है शेयर्स की खरीदी और बिक्री पर। स्मार्ट मनी जो कांड करती है उसके फिंगरप्रिंट्स वॉल्यूम में छुपे होते हैं, अगर ढूंढोगे तो ही मिलेंगे। स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे पॉलिटिक्स ये ट्रुथ वाली इमेज जैसा है, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता कभी भी। हेलो ट्रेडर्स, आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभेच्छा। जैसे 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया था अंग्रेज़ों की गुलामी से, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हर एक इंडियन ट्रेडर अपने फियर और ग्रीड से आज़ाद हो जाए, अपने जो ट्रेडिंग का चक्रव्यूह है उससे आज़ाद हो जाए। जो भी 99% ट्रेडर्स अटके हुए हैं वो आज़ाद होकर 1% में चले जाएं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि उसने डाउन ट्रेंड जस्ट शुरुआत हुई है शायद। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सेक्टर्स हैं अलग अलग, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स गिरे हुए हैं, लेकिन एक सेक्टर है आईटी सेक्टर, जो अभी ऐसा लग रहा है कि वो जस्ट ब्रेकआउट उसने किया है, रीटेस्ट भी किया है और वो ऊपर जाने के लिए तैयार ही हुआ है। ठीक है, तो आज हम सब आईटी स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। हम एक ऐसी ट्रेंड लाइन मारेंगे और हम हॉरिजॉन्टल भी मारेंगे, दोनों ट्रेंड लाइन। दोनों का ऐसा लगता है कि ये बस इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और ये अभी रैली के लिए रेडी है। ठीक है, तो अब हम पहला स्टॉक देखेंगे टीसीएस। टीसीएस में ये वीकली टाइम फ्रेम है, सेम पैटर्न, यहाँ पे ब्रेकआउट देखो। ठीक है, बराबर ब्रेकआउट हुआ 1 2 3, उसके बाद ये ऊपर। हम इसको डेली में देखेंगे, डेली में भी इसने अच्छा खासा ट्रैप लिया है नीचे और ट्रैप लेने के बाद अभी ये ऊपर आया है। अभी अपन इसको 15 मिनट में देखेंगे कि एंट्री कहाँ पे बनती है। तो एक्चुअली एंट्री देखो, ये लेवल के आसपास जब भी आता है एंट्री बन जाती है। यहाँ पे इनसाइडर कैंडल देख के तुम एंट्री कर सकते हो। ठीक है, और हम इसका फिर स्क्रीनर्स पे देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है। इसका सेल्स देख रहे हैं, 2020 में बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, 25 40 44 है ना, सेल्स बढ़ते गए हैं। और प्रॉफिट भी देखो, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रेकआउट है ये सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो, तो ऐसे एनालिसिस किया जाता है। मैं आज डीप एनालिसिस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टॉक है टेक महिंद्रा। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है, बराबर ब्रेकआउट है और रीटेस्ट है। यहाँ पे इसका देखो पहला टारगेट बनता है वो 1800 के आसपास, जो इसका प्रीवियस आया है। अभी इसको अपन डेली में देखेंगे, डेली में भी ये अच्छा खासा दिख रहा है ट्रेंड में। ठीक है, अभी हम इसको 15 मिनट में देखेंगे कि कहाँ पे एंट्री बन सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा है, जैसे पिछला वाला टीसीएस थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, लेकिन एकदम सीधी सीधी बात है इसकी। अगर इसके ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट करता है ना, तो यहाँ पे भी कुछ अलग टाइप से अगर कुछ पैटर्न बनाता है कंसोलिडेट करके, तो उसकी ब्रेकआउट पे हम ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो पहले सेल्स देखते हैं, 37 44 55 51 फिर 51। ठीक है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट भी देखते हैं, 5 6 4 3 4 8 सॉरी 2 3 2 5। ये टीटीएम है, ये फिक्स नहीं, ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है टेक महिंद्रा। तीसरा स्टॉक है परसिस्टेंट। यहाँ पे कोई ब्रेकआउट तो नहीं है, लेकिन हम ये देखेंगे कि देखो ये ऐसा वाला ब्रेकआउट है, जब इससे ब्रेकआउट हो के अगर ऊपर जाएगा तो इसकी बहुत सारी मूवमेंट बहुत अच्छे से बन जाएगी। और उसके पहले ये देखो, ये हायर हाई हायर लो, इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे आया। अभी हम इसको डेली में देखेंगे, डेली में देखो ये जो गैप था इसने ये गैप फिल कर दिया यहाँ से, ये एक टीसीटी बना, टीसीटी में हल्का सा ट्रैप लेके ऊपर गया। अभी यहाँ पे हम 15 मिनट में देखेंगे। 15 मिनट में भी ये देखो, जैसे पिछले इसमें बना था वैसे इसमें भी पैटर्न है। हम इसको नहीं ले सकते, ये बहुत ऊपर चला जाएगा। वैसे इसको भी ले सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा ये करें, इसको वॉच करें कि कैसा ये बिहेव करता है, क्या करता है ना। फिर पहला जैसे यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे एक ट्रेड बन जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद भी ट्रेड हो सकता है। ठीक है, ये देखो ये भी एक लाइन है, जैसे ही इसको अगर ब्रेक कर दिया तो इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत अच्छे से हो सकता है, शायद 6000 के ऊपर चले जाए। ठीक है, परसिस्टेंट का हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो जो इसका सेल्स है 4 5 8 9 10, ये देखो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट भी देखो 6 9 10 11, मतलब बढ़ते जा रहा है। तो इसकी भी प्रॉफिट होने का मतलब इसकी सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये जो है ये पैटर्न
ये यहाँ से इसको अगर ब्रेकआउट कर दिया इसने इसको, तो ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, चौथा स्टॉक है हमारा इन्फोसिस में हम देखेंगे कि यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है, बहुत अच्छे से बन रहा है। और ये देखो ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के लिए रेडी। पहला तो रेजिस्टेंस यही वाला है, लेकिन हो सकता है कि इसको भी तोड़ दे। ठीक है, हम इसको डेली में देखेंगे कि एंट्री कहाँ पे बन रही है। ये जो गैप था इसने गैप फिल किया, नीचे रीटेस्ट में इसने ओवर रीटेस्ट हो गया, ट्रैप लिया छोटा सा और फिर ये ऊपर जा रहा है। देखो ये यहाँ पे कुछ तो बन रहा है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखो इसने काफ़ी अच्छे से एक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट देके यहाँ पे आया, अगर ये वापस नीचे आता है तो यहाँ पे एंट्री बनती है। ठीक है, ये बराबर यहाँ पे एंट्री बनती है और इसके भी काफ़ी अच्छे टारगेट्स हो सकते हैं। हम इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं कि कैसा है। तो देखो कितना है, ये क्रोर्स में है सब आंकड़े, 100, 121, 146, 153, 155, हल्का सा बढ़ा है, लेकिन ये TTM है और बढ़ सकता है ना। ये भी बढ़ते जा रहा है 22, 24, 26 है ना, मतलब बढ़ते ही जा रहा है हमेशा। तो वैसे ही इन्फी में भी इसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे ट्रैप लिया है, फिर बाद में रैली किया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं विप्रो को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मेरी क्वांटिटी भी मैंने एक रखी थी, मैंने पिछली बार इसमें ट्रेड लिया था। तो ये देखो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, जब से ये ओपन हुआ है, मतलब लिस्ट हुई है कंपनी, उसके बाद से ये बहुत बड़ा रीटेस्ट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, फिर अब ये बराबर रीटेस्ट करके ऊपर गया है। मैंने जो ट्रेड लिया था वो यहाँ पे लिया था, इस लेवल पे मैंने यहाँ पे इसको बराबर इसके हाई पे एग्जिट कर लिया था। तो हम डेली में देखते हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ठीक है, ये देखो ये नीचे अपन इसको ट्रैप ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टच पॉइंट अपने को यही ट्रेंड लाइन से मिल रहा है, 1, 2, 3, ये 4। तो अभी हम इसको 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट में ये देखो यहाँ से तो नहीं, ये बराबर यहाँ से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है हम यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे तो इसने ये कर दिया है। उसके बाद हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये देखो सेल्स 79, 90, 89, 88 हल्की सी कम हुई है, लेकिन प्रॉफिट देखो 12, 11, 11, 11 हल्का सा, मतलब वही लेवल पे दिख रहा है। लेकिन हम इसको भी ट्रेड के लिए देख सकते हैं। अभी इसको ट्रेड के लिए देख सकते हैं क्योंकि ये देखो पैटर्न भी अच्छे से बन रहा है, और प्लस सबसे बड़ी बात तो ये जो IT सेक्टर है ये ऊपर 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 जा रहा है ना। ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम हाई पे इसने ब्रेकआउट करके ये दिया है। और ये देखो निफ्टी IT इंडेक्स में ये सारी कंपनीज हैं, मतलब ये भी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, क्योंकि अगर IT इंडेक्स बढ़ना है ना, निफ्टी IT अगर बढ़ना है तो मतलब ये भी बढ़ेगी, मतलब एक्चुअल में ये बढ़ेगी, इसके लिए ये बढ़ेगा। तो यही है गाइस, ये 5 स्टॉक।